औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। कल से ज़मान पार्क लाहौर में आंख मिचौली खेली जा रही है। कल 3 बजे से इमरान खान की गिरफ्तारी का ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी तक वो ऑपरेशन नाकाम के नाम से ही जाना जा रहा है। पुलिस भी वहां पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है और अब सुबह सवेरे आमदा खबर वहां से ज़मान पार्क के तहत सैकड़ों पुलिस एहलकार मौजूद है, रेंजर्स भी उनकी मौजूद है, लेकिन अवाम से वहां आंख मिचौली है, पथराव हो रहा है, फायरिंग हो रही है, जलाओ घेराव हो रहा है। जबकि इमरान खान ने कह दिया है कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही। लगता है कि इमरान खान के अलावा इस मुल्क में कोई ऐसा बड़ा मसला ही नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा कि इस फितने को हम आज ही गिरफ्तार करेंगे और इस फितने को मुल्क से खत्म कर देंगे। मरियम नवाज के भी इसी तरह के मामलात हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर इमरान खान बहादुर होते तो वो गिरफ्तारी दे देते, बिल्कुल दे देते। शायद नवाज शरीफ को याद होगा कि जब उनकी गिरफ्तारी थी, अटक के किले में बंद थे और फिर उन्हें क्या हुआ, मुशर्रफ ने उन्हें पकड़ा और फिर क्या हुआ, और फिर वो मुआहिदा करके 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर चले गए और आज तक वो मुल्क से वतन वापिस नहीं आए। अगर मियां साहब आप बहादुर होते तो आप वतन वापस आ जाते, आप अदालतों का सामना करते। सिर्फ मसला क्या है? मसला यह है कि करप्शन को बचाया जा रहा है, अपनी करप्शन को, मनी लॉन्ड्रिंग को, जो खजाने को लूटा है उसको बताया जा रहा है। हम आपको यहां एक अहम तरीन खबर दे देते हैं कि इमरान खान है खिलाड़ी और हम सैकड़ों मरतबा कह चुके हैं, नर्व्स की गेम में उससे कोई भी नहीं जीत सकता। खिलाड़ी की जिंदगी में हार और जीत ही होती है, लिहाजा ये आप खाम ख्याली निकाल दें कि वो गिरफ्तारी देगा। उसने कह दिया है कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है, लेकिन अवाम समझती है कि उसके लीडर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम हुसैन ने कहा है कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान को ये कहीं गाड़ी में बिठाकर कहीं एलिमिनेट ना कर दें या उसका रास्ता ना साफ कर दें या गोली का निशाना ना बना दें। जबकि इमरान खान ने भी इन्हीं तहफुजात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि कारकुनान समझते हैं कि मुझे गिरफ्तार करके मेरी जान को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब हुकूमत ये बात क्यों नहीं समझती है भानमती का कुनबा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि एक तहरीक बन चुकी है और तहरीकें ऐसे खत्म नहीं होती। करप्शन के खिलाफ आपने सिर्फ करप्शन बचानी है। प्रागंदा सियासत है, ऐसी जुबान आज तक कभी भी सियासत में इस्तेमाल नहीं की गई। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ जब बेनजीर की हेलीकॉप्टर से तस्वीर गिराई गई, फिर ऑडियो वीडियो की सियासत आपने शुरू की, फिर ऐसी लैंग्वेज आपने शुरू की, फिर आपको याद होगा कि पीली टैक्सी के हवाले से किसने बातें की थी, ये नाम किसने रखा था। आप बात आगे चलते गए और आज सियासत बिलो द बेल्ट जा चुकी है। इसमें कसूर किसका है? आज सिर्फ ये है कि 75 साल की करप्शन को बचाया जा रहा है। कम से कम 30 साल तो उसमें आपके आ जाते हैं, 35 साल जो करप्शन की है। इमरान खान सिर्फ क्या कहता है? वो कहता है कि मैं जमहूर नवाज हूं, जमहूर का ख्याल रखता हूं, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन करप्ट लोगों से मैं नहीं मुज़ाकरात करूंगा, नहीं बैठूंगा। ये भानमती का कुनबा आज ये फैसला कर ले, ये साबित कर दे कि ये करप्ट नहीं है और इन्होंने कोई करप्शन नहीं की है, तो इस मुल्क के जो सीनियर जर्नलिस्ट है जैसे हम हैं और भी दोस्त हैं, इमरान खान को जाकर हम जो है वफद की सूरत में राजी करेंगे कि आप आ जाएं और मुज़ाकरात करें, लेकिन करप्ट लोगों के साथ बैठने के लिए हम भी नहीं कहेंगे। इसलिए आपको खतरा है कि आप करप्ट लोग हैं, आप इलेक्शन हार जाएंगे। खौफ यही चढ़ा जा रहा है, बुखार यही चढ़ा जा रहा है कि आपने इलेक्शन हारना है। इस वजह से आप ये चाहते हैं कि खुदा न खासा फिर लाहौर में कोई सानिया मॉडल टाउन हो और इमरजेंसी लगे और 3-4 साल तक जो है हुकूमत जो है वो चली जाए। इमरान खान इन सारी चीजों से बच रहा है। पहले आपने दफा 144 लगाई, उसने अपना जलसा कैंसिल किया, अब उसने मीनारे पाकिस्तान का कहा तो रैली जो है आपके उसने नाक में दम कर दिया। आपको खौफ है कि इमरान खान मीनारे पाकिस्तान भर देगा। अवाम के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, उसके लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नाकाम हुए हैं। कल से लेके अब तक ये मुठभेड़ जारी है और अभी भी जारी है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, आपको आने वाले वक्त मजीद ताजा खबरों से हवाले आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।